अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके साथ कड़ी पकौड़ा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और ये आप सबको बनानी भी लाजमी आती होगी। तो कहते हैं ना कि हर घर का टेस्ट जो है डिफरेंट होता है, इसलिए मेरे स्टाइल से भी आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। और कड़ी में ऐड करने के लिए पकौड़ों को आप सॉफ्ट किस तरह से बना सकते हैं, ये टिप भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो इस रेसिपी को बिना स्किप किए लास्ट तक लाजमी देखिएगा। तो इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे आधा किलो से ज़्यादा मैंने यहाँ पे दही लिया है। दही जो आपका खट्टा होना चाहिए तो ही कड़ी अच्छी बनती है। 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। 1/2 टीस्पून मैं इसमें हल्दी ऐड कर रही हूँ इसका अच्छे से कलर के लिए। और 1 कप यानी 1 प्याली भर के मैंने इसमें बेसन का ऐड कर दिया। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें तकरीबन 3 से 4 गिलास मैंने पानी के ऐड कर दिए हैं। और इसके बाद अच्छी तरह से बीटर के साथ बीट करूँगी। आप चाहे तो हैंड बीटर के साथ भी इसे अच्छी तरह से बीट कर लें। और इसको इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स करने से फ़ायदा ये होता है कि गुठली भी नहीं इसमें बनती है और कड़ी जो बहुत ही क्रीमी तैयार होती है। तो अब इसकी हम मसाले की तैयारी करते हैं। मैं इसे मिट्टी की कढ़ाई में तैयार कर रही हूँ। 1/2 कप मैंने इसमें ऑयल ऐड कर दिया है और 2 मीडियम साइज़ के प्याज लेके मैंने इसे बारीक चॉप कर लिया है। अब इसको मैं अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी ताकि इसका जो है कच्चापन ख़त्म हो जाए और इसकी मिठास जो है वो ख़त्म हो जाए। 1 टेबलस्पून लहसुन और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया। आप इसको भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। मसाला जो आपका बहुत ही अच्छा सा फ्राई हुआ होगा तो कड़ी जो है बहुत ही अच्छी तैयार होगी। अब इसमें स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। 2 दालचीनी के मैंने इसमें स्मॉल साइज़ के पीसेस ऐड किए हैं और 2 मैंने बड़ी इलायची ऐड कर दी है। 1 टेबलस्पून मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ, आपने जायके के मुताबिक इसमें शामिल कीजिए। और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है। ये कड़ी जो है थोड़ी स्पाइसी सी ही अच्छी लगती है। 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर और 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें धनिया पाउडर का ऐड किया है। इसकी खुशबू जो है बहुत ही अच्छी लगती है। और साथ ही थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए ताकि जो तमाम स्पाइसेस हैं वो अच्छी तरह से कुक हो जाएं। और 1 टीस्पून जो है चिली फ्लेक्स का जाएगा। अब 2 चुटकी जो है मैं इसमें कलौंजी की ऐड कर रही हूँ। आप इसको अपने खानों में लाजमी इस्तेमाल किया करें, बहुत से फ़ायदे हैं इसके। और अब 2 ही चॉप की हुई हरी मिर्च आएगी इसमें। अब इसमें 1 टेबलस्पून फुल भर के जो है मैं मेथी का ऐड कर रही हूँ। मेरे पास सूखी मेथी है, घर की सुखाई है। आप इसमें कसूरी मेथी है वो ऐड कर दीजिए और इसे लाजमी ऐड कीजिए। कड़ी में इसका जायका जो है बहुत ही कमाल का लगता है। मसाला जो हमारा अच्छी तरह से भुन गया। अब हम इसमें जो है अपना दही वाला जो मिक्सचर है वो ऐड कर देंगे। कड़ी को 1.5 से 2 घंटे मस्त पकने के लिए टाइम दिया करें। इससे जो है बहुत ही अच्छी और क्रीमी तैयार होती है। और 1-1.5 घंटे पकने के बाद अगर आपको लगे कि ज़्यादा थिक हो गई है तो इसमें पानी जो है वो आप और ऐड कर दीजिए। और जब तक ये हमारी कड़ी तैयार हो रही है तब तक हमने पकौड़ों का मसाला जो है अच्छे से वो रेडी कर लेते हैं। और कड़ी के पकौड़े तैयार करने के लिए जो भी आप इसमें वेजिटेबल ऐड करें वो आप बहुत ही बारीक साइज़ में काटा करें। 2 मैंने प्याज लेके वो मैंने चॉप कर लिए हैं। 1 मीडियम साइज़ का आलू लेके वो भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। और जितनी अच्छी ये फाइन बारीक चॉप की होंगी उतने ही अच्छे पकोड़े तैयार होंगे। ये कुछ मैंने हरी प्याज ली है, हरा धनिया, हरी मिर्च और 2 टेबलस्पून मैं इसमें ऑयल का ऐड करूँगी। तकरीबन 200 ग्राम के बराबर मैंने यहाँ पे बेसन लिया है। अब इसमें हम जो है ये जो भी वेजिटेबल हैं वो इसमें ऐड कर देंगे। मैं इसमें पालक जो है कड़ी के पकौड़ों में ऐड नहीं करती, अगर आपको पसंद है तो आप ऐड कर दीजिए। और ये हरी प्याज है, कुछ जो है पकौड़ों में जाएगी, कुछ कड़ी में जाएगी। और 2 हरी मिर्च है जिन्हें मैंने बारीक चॉप कर लिया था। और ऑयल ऐड करने से ये होता है कि पकौड़े काफ़ी सॉफ्ट रहते हैं। और कुछ चॉप किया हुआ हरा धनिया। अब हम इसमें अपने जो स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून मैं इसमें जो है सूखी मेथी के ऐड कर रही हूँ। 1/2 टीस्पून अजवाइन, 1/2 टीस्पून ही ज़ीरा, नमक अपने जायके के मुताबिक ऐड कीजिए। सूखा धनिया वो हाथ से इस तरह से मसल के वो मैंने इसमें 1 टीस्पून ऐड किया और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया। अब इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे। और इसको मिक्स करने के लिए पानी जो है वो आप नीम गर्म ही इस्तेमाल करें। नीम गर्म पानी से ये होता है कि अच्छी तरह से जो भी बेसन हो या आटा गूंदा जाए बहुत ही अच्छा और सॉफ्ट रहता है। इसलिए नीम गर्म पानी से इसकी मिक्सिंग करें आप। बेसन जो है हमारा अच्छी तरह से मिक्सअप हो गया है। अब इसको हम जो एक साइड पे रख देंगे और चेक करते हैं अपनी कड़ी को। तकरीबन इसको 1 से 1.5 घंटा हो चुका है पकते हुए।
कड़ी जो है हमारे बहुत से अच्छे क्रीमी टेक्सचर में आ चुकी है। इसमें मैंने 2 से 3 साबुत हरी मिर्च और हरी प्याज जो मैंने बचाई थी वो भी ऐड कर दी है। अब इस कड़ी को कवर करके मैं लो फ्लेम पे रख दूंगी और फिर हम जो है कड़ी के लिए पकौड़े तैयार करेंगे। ऑयल जो है मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। जैसे ही ऑयल गर्म होता है तो हम अपने पकौड़े जो है बनाना शुरू करते हैं। ये पकौड़े जो हैं बाहर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। पकौड़े बना बना के साथ साथ जो है मैं कड़ी में ऐड करती गई थी। लास्ट में जो है वो मैं आपके सामने करूँगी। पकौड़े जो तमाम बन के तैयार हैं, बाहर निकाल लूँगी और आपको मैं दिखाऊँगी कि किस तरह से जो है मैं पकौड़े कड़ी में ऐड करती हूँ। और अक्सर लोग जो हैं कड़ी में पकोड़े जब ऐड करते हैं तो वो बहुत हार्ड होते हैं, जो अच्छे नहीं लग रहे होते हैं। तो यहाँ पे एक छोटी सी टिप है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक बाउल में मैंने थोड़ा सा पानी लिया, उसमें जो ये पकोड़े मैं ऐड कर दूँगी और कुछ सेकंड तक मैं इसको डिप करके रखूँगी। उसके बाद इसे मैं बाहर निकाल लूँगी और फिर कड़ी में ऐड कर दूँगी। इस तरह से कड़ी में जाके एकदम से कड़ी को ऑब्जर्व नहीं करते और कड़ी बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होती है और पकोड़े भी बहुत ही सॉफ्ट रहते हैं। तो इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आप जो है इस कड़ी पर ज़बरदस्त सा तड़का लगाएंगे। इसमें 5 से 6 चम्मच ऑयल के लिए हैं और 6 से 7 मैंने कड़ी पत्ता लिए हैं, 4 से 5 मैंने साबुत लाल मिर्च लिए हैं, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा और एक जो मिर्च है उसको मैंने लाल मिर्च को क्रश कर लिया था वो इसमें ऐड करूँगी और फिर जो हम इसका तड़का जो कड़ी पे लगा देंगे। अब इसमें लास्ट में मैं इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और अब लास्ट में इसमें चॉप किया हुआ फ्रेश हरा धनिया है वो भी मैं ऐड कर दूंगी। तो ये तैयार है जी हमारी ज़बरदस्त सी कड़ी। और मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए और उम्मीद है चैनल को आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। और आप इस कड़ी को आप रोटी के साथ एंजॉय कीजिए या चावल के साथ, बहुत ही मज़े की तैयार होती है और इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे इसका फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।